वोट चोर गद्दी छोड़, पहले ये नारा राहुल गांधी के मुंह से निकला था, अब पूरे देश से निकल रहा है, इंक्लूडिंग दिल्ली, पंजाब, यूपी, सिक्किम, कर्नाटक, उत्तराखंड, केरला, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। और बिहार में अब 17 मार्च को बहुत बड़ा रैली होने जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ पूरे बिहार में चिल्लाएंगे और मोदी गवर्नमेंट गिरा देंगे या नीतीश कुमार से गठबंधन तोड़ देंगे, क्योंकि सारा हेरा फेरी यहीं से शुरू हुई थी आफ्टर SIR, और वहां के लोकल पार्टी भी उनको ज्वाइन करेगी और यहाँ के यूथ का इनको खूब सपोर्ट मिलेगा, खास करके उनका जिनका बिहार पुलिस का एग्जाम का सेंटर पाकिस्तान लगा था। और आपको दिल्ली प्रोटेस्ट तो याद ही होगा, जहाँ पे कैंडिडेट का सेंटर अंडमान निकोबार लगा था। पूरा स्टूडेंट समाज बीजेपी के खिलाफ खड़ी है, क्योंकि इनको नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए इनको छोकरी नहीं मिल रही है, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, इसलिए इनकी शादी नहीं हो रही है। और अब अपना सारा सुहागरात का गुस्सा ये लोग बीजेपी के ऊपर निकालने वाले हैं। लेकिन अब भोपाल में छोटे छोटे बच्चे भी वी वांट जस्टिस चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट स्कूल में फैसिलिटी नहीं मिल रही है। वहाँ के मैनेजमेंट इनसे स्कूल का काम करवाते हैं, धूप में खड़े रखवाते हैं जब तक बच्चे बेहोश ना हो जाएं। और ऐसे एक केस नहीं, दर्जनों हैं। 15 अगस्त में लाल किला में आके भाषण देने से कुछ नहीं होता है, तुम लोग करते वोट चोरी जब देश सोता है। अब आया वक्त जागने का और बीजेपी के भागने का। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अब तक इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ क्यों नहीं? क्यों इलेक्शन कमीशन ने इस पे डायरेक्टली जवाब नहीं दिया? क्यों कोई बीजेपी का बड़ा लीडर इस पे रिएक्ट नहीं किया? क्या सच में दाल में कुछ काला है या फिर पूरी बोरी ही काली है? अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, लिटरली आपके आँख खुल जाएंगे। ईवीएम से कैसे वोट चोरी होती है मैं आपको बताता हूँ। पानीपत के एक गांव में सरपंच का चुनाव हुआ, ईवीएम से वोट डाले गए। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव के नतीजे को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मंगवाकर अपनी निगरानी में दोबारा गिनती करवाई और जो रिजल्ट आया उसने सभी को चौंका दिया। दोबारा गिनती के बाद परिणाम पलट गया और पहले हार चुके प्रत्याशी को सरपंच बनाया गया। देश में कुछ इसी तरह अलग अलग तरीकों से आपके वोट की चोरी हो रही है, इसलिए इंडिया अलायंस इलेक्शन कमीशन से डिजिटल कॉपी और सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रही है कि सच्चाई पता लग सके और इंडिया अलायंस के सरकार इस देश में रिटर्न आ सके। अब तक का सबसे बड़ा अजूबा दिखाता हूँ, ये लिस्ट देखो, वाराणसी जिले का है, जहाँ पे एक आदमी लगभग 30 से 40 लोगों का बाप है, जिसका नाम है राम कमल दास। लेकिन इस लिस्ट की सच्चाई कुछ और है, जिसे मैं आगे बताऊंगा। नैनीताल का एक भयंकर केस आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था। बीजेपी, कांग्रेस और अदर कैंडिडेट भी खड़े थे, लेकिन कुछ लोग एलिगेशन लगा रहे हैं विथ 100% प्रूफ कि बीजेपी के गुंडों ने कांग्रेस के कैंडिडेट को किडनैप कर लिया कि वो चुनाव ना लड़ सके। मोदी राज में ये कुछ नया था, पहले वोट को किडनैप किया जा रहा था, अब सीधा कैंडिडेट को ही किडनैप कर लिया जा रहा है। हो सके कि कल पूरा देश को ही किडनैप कर लिया जाए। अब तो एक घर में 40-50 लोगों का रहना ये तो केस आम हो गया है। एक आदमी के पास कई वोटर आईडी कार्ड रहना विथ डिफरेंट एपिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मुजफ्फरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी नेम निर्मला देवी, सेकेंड विजय कुमार सिन्हा फ्रॉम बिहार। मतलब आसानी से 2 वोट दिए जा सकते हैं और हमारी इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ SIR का काला सच लोगों के सामने आ चुका है और इसके बाद तेजस्वी यादव ने इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को धमकी दे दिया है उनके इस कांड के ऊपर कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि SIR ने लीगल वोटर्स का नाम काटा और इलीगल वोटर्स का नाम ऐड कर दिया। जिंदा को मार दिया और मुर्दे को जिंदा कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी उन मुर्दे वोटर से जाके मिले जो जिंदा पाए गए और राहुल गांधी ने गंभीर इल्जाम इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया और बीजेपी की मिलीभगत बताई। क्या बीजेपी की सरकार गिर सकती है? इसके लिए हमें कुछ चीजों को समझना होगा। धीरे धीरे बीजेपी का ट्रस्ट देश में गिरते जा रहा है। अटैक होता है, हमारे लोग मारे जाते हैं, हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, फिर राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में खड़ा होके बोलते हैं हमारा एक भी सैनिक नहीं मारा गया। बाद में पता चला एयरफोर्स के कई सोल्जर शहीद हो चुके हैं। सहारा स्कैम में करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वोट चोरी के कई किस्से सामने आ रहे हैं, स्टेट डिस्प्यूट चल रहा है भाषा के नाम पे। अगर इन सारी चीजों को गौर से देखा जाए तो हाँ, गवर्नमेंट की गिरने की संभावना है। जो लोग 2014 में बीजेपी को पूरे मन से वोट दिए थे, फिर 2019 में 2 गुने मन से ज्यादा वोट दिए थे, वो लोग 2024 में मजबूरी में इंडिया अलायंस को वोट दे दिए, क्योंकि जनता को अच्छे दिन के नाम पे बेरोजगारी मिली,
काफी गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट हो गए, इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है और अब भारत में बीजेपी की सरकार गिर सकती है। और ये तभी संभव है अगर एक केस सुप्रीम कोर्ट चला गया और प्रूफ बाहर आ गए तो। इस साल का 15 अगस्त काफी शॉकिंग था, जहां पे राहुल गांधी ने बारिश में भीग के लोगों का दिल जीत लिया, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने बेरोजगारी हटाने के लिए 1 लाख करोड़ का स्कीम लाया है। प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना, हर महीने 15,000 दिए जाएंगे यूथ को, लेकिन फ्री में नहीं। अब ध्यान से सुनिए राम कमल दास की कहानी, जहां पे पिता के नाम पे इनका करीबन 35 से 40 जगह पे इनका नाम है। हकीकत में ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक आश्रम है जहाँ पे ये आदमी रहते हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया। वहाँ पे बहुत सारे इनके शिष्य हैं जो कि अपने माँ बाप को त्याग करके आए हैं अध्यात्म के लिए, ईश्वर के लिए। और अब इनका अगर वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, जो 18 साल के हो गए हैं, तो अब ये अपने माँ बाप का नाम नहीं दे सकते क्योंकि इन्होंने घर को छोड़ दिया है। इसलिए यहाँ पे इन्होंने राम कमल दास का नाम दिया है। मैं 100% बोल सकता हूँ कि करोड़ों वोटों को चोरी किया गया है, चाहे वो बीजेपी ने चुराया हो, चाहे वो कांग्रेस ने चुराया हो, वो तो बात की बात है। लेकिन इलेक्शन कमीशन से बहुत बड़ी गलती हुई है।